क्योंकि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इमोशनली जुड़े होते हैं ये बकरी से। और इमोशनली जुड़े होने के कारण जब बकरी को ये दर्द में देखते थे तो उनको काफ़ी ही दुख होता था, काफ़ी ही टेंशन होता था। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे संग्राम्स विलेज चैनल में। और आज मैं आया हूं दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बकरियां चर रही है। तो आज मैं अपने बकरियों को चराने आया हूं और हम लोगों का उधर है ये दक्षिणी कोयल नदी, तो चराते चराते उधर ही ले जाऊंगा। और इस तरह से मेरी बकरियां चर रही है और मेरे पास 6 बकरियां हैं। पहले मेरे पास ये 3 ही बकरियां थी और एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया और ये काली वाली ने एक बच्चे को जन्म दिया और ये जो गोली है भूरा वो 2 बच्चे को जन्म दिया। इस तरह से मेरे पास अभी 6 बकरी है, एक पहले से थी। और ये है मेरा काला खस्सी जिसको हम लोग कालियाँ बुलाते हैं। और अभी इस सब को चराते चराते उधर ले जाएंगे। और आज मौसम भी पूरा बादल बादल किया हुआ है और मौसम बिल्कुल अच्छा है आज। और इधर है मेरा घर और घर के नीचे इधर है पाकर का पेड़ और यहाँ पर मेरी बकरियाँ इधर चर रही है। और जिधर मेरी बकरियां चल रही है उससे आगे भी है पाकर का पेड़ और आजकल ये पाकर खूब पक रहा है, तो मेरी बकरियां अभी उधर ही जाएगी पाकर पेड़ के नीचे और पाकर खाएगी। ये रहा दोस्तों पाकर का पेड़ और अभी पाकर के पेड़ के नीचे मेरी बकरी आ गई है। और देख पा रहे होंगे ये पाकर को चुन चुन के खा रही है मेरी बकरी। अभी ये घास को नहीं खा रही है, ये पाकर को चुन चुन के खा रही है। ये काला काला है ना, ये है पाकर। इसको हम लोग पीपर भी बोलते हैं हमारे झारखंडी भाषा में। और इधर है मेरा काला खस्सी, वो भी पाकर को ही खा रही है और सभी बकरियां भी पाकर खा रही है। और कभी कभी ये पाकर खा के मतलब ये इन बकरियों का ये लेटरिन पतला होने लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत खा ही लेती है। और कभी कभी तो पतला लेटरिन नहीं होता है इनका। तो इस तरह से तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जीवन जीने के लिए ये गांव का ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरा होता है और ये शहर का ये शोरगुल और प्रदूषण से काफ़ी मुक्त होता है, स्वच्छ होता है गांव का माहौल। लेकिन गांव का ये माहौल में रह के ये ज़्यादातर ये क्या बोलेंगे, इनकम की कमी होती है, पैसा कौड़ी का कमी होता है। और इसी पैसा कौड़ी की कमी को पूरा करने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, गुजरात जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो पहले मैं भी जाता था, दिल्ली भी गया हूँ, मैं मुंबई भी गया हूँ और गुजरात भी गया हूँ और कर्नाटक भी गया हूँ, बहुत से जगहों पे मैं भी गया हूँ। तो इस तरह से गांव में रोज़गार की कमी होती है, तो इसीलिए हम लोग साथ में क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा ये मुर्गी पाल लेते हैं, थोड़ा सा ये बकरी पाल लेते हैं। और चूँकि हम लोग ये मुर्गी या तो ये बकरी व्यावसायिक तरीके से पालन नहीं करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है। लेकिन जो भी सुबह शाम हम लोग चराते हैं और जो मेहनत करते हैं और उसके बाद जो हम लोगों का ये बकरी को बेच के जो भी इनकम होता है वही हम लोगों का एक इनकम का ज़रिया है। और अगर एक खस्सी मैं बेचता हूँ तो लगभग ये अभी खस्सी का रेट ये हमारे यहाँ चल रहा है 650 रुपया केजी। तो एक खस्सी अगर छोटा है तो उसको बेचता हूँ तो ये 6000-7000 लगभग हो जाता है। और अगर खस्सी बड़ा है उसको बेचता हूँ तो 9000, 10000, 12000 इस तरह से इनकम हो जाता है। और इसीलिए हम लोग साथ में बकरी पालते हैं और साथ में ये थोड़ा मोड़ा ये मुर्गी भी पाल लेते हैं। तो दोस्तों, देहात में ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर घरों में ये बकरियां होती है और बैल भी होता है और गाय भी होती है। और
मेरे पास भी पहले ये बैल भी था और गाय भी थी, लेकिन मैं उन सबको बेच दिया और मेरे पास केवल बकरियां थी। और मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा बकरी थी और मैं सभी बकरियों को बेच दिया। और बकरी को बेचने का ये कारण ये था कि ये जो जंगली कुत्ता है ना, वो जंगली कुत्ता आ आ के मेरी बकरियों को पकड़ता था। जैसे कि ये पीछे देख पा रहे होंगे, मेरी बकरियां चर रही है और इसको मैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता था तो पता नहीं किधर से ये कुत्ता आ जाता था और कुत्ता पकड़ के पूरा चीड़ फाड़ देता था मेरी बकरियों को। और चलो, कुत्ता पकड़ दिया, मर गई बकरी, कोई बात नहीं, उसको मैं दफना दिया। लेकिन जो बकरियां बच जाती थी वो काफ़ी तकलीफ और काफ़ी ही दुख भरा उनका जीवन होता था। और बहुत हम लोग सेवा करते थे उसको, मेरी वाइफ भी बहुत सेवा करती थी। और क्योंकि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इमोशनली जुड़े होते हैं ये बकरी से, और इमोशनली जुड़े होने के कारण जब बकरी को ये दर्द में देखते थे तो उनको काफ़ी ही दुख होता था, काफ़ी ही टेंशन होता था। तो मैं सोचा चलो ये बकरी को ही हटा देता हूँ। तो इस तरह से मैं सारी बकरियों को बेच के हटा दिया। और हटाने के बाद कोई भी रोज़गार नहीं होने के कारण, इनकम ना होने के कारण हम लोगों ने फिर से ये डिसाइड किया कि पहले हमारे पास जैसे बकरी थी वैसे हम लोग फिर से पालेंगे। तो उसके बाद मैंने ये 2 बकरियों को लाया, वो भी साझेदार में, और 1 बकरी मेरी माँ लाई। इस तरह से 3 ठो बकरी हम लोगों के पास हो गया। और 3 गो बकरी होने के बाद ये जो काली बकरी है इसने 1 बच्चे को जन्म दिया, और उधर दूर में जो दिखाई दे रही है गोली बकरी, उसने 2 बच्चे को जन्म दिया। और इस तरह से अभी मेरे पास 6 बकरियां हैं और इस तरह से मेरी बकरियां चल रही है। और आज का बहुत ही सुहावना मौसम ये देख पा रहे होंगे, पूरा बादल छाया हुआ है और बादल के चलते आज का तापमान बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। और बादल तो गरज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बिजली भी चमक रही है, और हो सकता है बारिश भी हो सकती है। और बारिश होने के कारण दूसरों का बकरी भी इधर आ रही है। और उधर खेतों में ये आग लगाया गया है, वहाँ से धुआं भी, तेज़ धुआं उड़ रहा है तेज़ हवा के कारण। और इधर मेरी बकरियां चल रही है बगल में, ये भी थोड़ा देर में दौड़ेगी अपने घरों की ओर है, इसलिए मैं अपने बकरियों को दौड़ाता हूँ घरों की ओर। तो इस तरह से मेरी बकरी दौड़ रही है घर की ओर, मैं भी चलता हूँ अब पीछे पीछे। और इस तरह से दौड़ते हुए उछलते हुए मेरी बकरियां आ गई बारिश होने से पहले। और यहाँ पर आके मैं अपना मेरा पिंडा में ये लोग खड़ा हो गई है और एक दूसरे से ये लोग मजाक कर रही है, मस्ती कर रही है। मेरे बकरियों का पेट पूरा तो नहीं भरा है लेकिन कुछ बहुत भर गया है, इसलिए लोग आके मेरे घर के पिंडा में बिल्कुल बैठ गई। मजाक कर रही है लोग। हाँ 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 हाँ। अरे, तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, मैं और मेरी बकरियां। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।